नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पोस्टल शिक्षा में, जहां हम आपको डाक विभाग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट के बारे में, जो कि फर्स्ट क्लॉज है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज़, ये जो पोस्ट ऑफिस गाइड का फर्स्ट क्लॉज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट, तो इससे भी एक या दो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो हमें इसे अच्छे से डिस्कस करना है। तो गाइज़, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट की, तो इसमें हमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू, फिर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड, उसके बाद डिपार्टमेंट का जो कुछ गवर्नेंस सिस्टम है वो, और कंट्रोल, तो ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो ठीक है गाइस, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें गाइस ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू की, तो बेसिकली ये जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो ठीक है गाइस, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को ही हिंदी में संचार मंत्रालय भी हम कहते हैं। तो अगर हम बात करें अभी की, तो अभी के लिए मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन फॉर स्टेट है डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासन्नी। ओके गाइस, तो ये है गाइस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू। तो लेकिन अगर हम बात करें गाइस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के स्टार्टिंग की, या फिर जो कुछ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम था, तो उसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो गाइस भारत में जो कुछ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम था, तो वो बेसिकली ब्रिटिश रूल में लॉर्ड डलहौसी ने इस्टेब्लिश किया था। और कब किया था? तो वो किया था गाइज 1 अक्टूबर 1854 को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज, कि अगर किसी ने पूछा कि मॉडर्न पोस्टल सिस्टम या फिर पोस्ट ऑफिस कब स्टार्ट हुआ था भारत में, तो उसका आंसर रहेगा 1 अक्टूबर 1854। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं गाइस पोस्टल सर्विसेज बोर्ड की। तो बेसिकली ये जो पोस्टल सर्विसेज बोर्ड है, तो ये एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन बोर्ड है, या फिर कहे एक अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है डिपार्टमेंट की, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ठीक है गाइज, तो बेसिकली पोस्टल सर्विसेज बोर्ड इज़ अ अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि हाईएस्ट मैनेजमेंट बॉडी है डिपार्टमेंट की। तो बेसिकली ये पोस्टल सर्विसेज बोर्ड है। तो वेट अ मिनट, हाँ गाइस, तो ये जो पोस्टल सर्विसेज बोर्ड है, तो इसके गाइस एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं। तो अभी के अगर हम चेयरपर्सन की बात करें, तो डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं, तो वही इस बोर्ड को चेयर करते हैं। तो अभी के लिए है श्रीमती वंदिता कौल। तो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट है श्रीमती वंदिता कौल, तो इसलिए पोस्टल सर्विसेज बोर्ड को भी श्रीमती वंदिता कौल ही चेयर करेगी। उसके बाद है गाइज अगर डायरेक्टर जनरल, तो अगर डायरेक्टर जनरल की बात की जाए, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, तो वो डायरेक्टर जनरल ही करते हैं। तो अभी के लिए है डायरेक्टर जनरल श्री संजय शरण। ओके, तो ये है गाइस पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के चेयरपर्सन, जो कि वंदिता कौल, और अब डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल संजय शरण। ओके, अब अगर हम बात करें 6 मेंबर्स की, तो अगर हम बात करें गाइस 6 मेंबर्स की, तो वो कुछ इस तरह है गाइस। 2 मिनट, हाँ गाइस। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें 6 मेंबर्स की, तो वो है
वो जो 6 मेंबर्स का पोर्टफोलियो है पोस्टल सर्विसेज बोर्ड का, तो वो कुछ इस तरह से है। तो फर्स्ट है पर्सनल, सेकंड है ऑपरेशंस, थर्ड है टेक्नोलॉजी, फोर्थ है पीएलआई, फिफ्थ है बैंकिंग एंड डीबीटी, और सिक्स्थ है प्लानिंग एंड एचआरडी। तो ये 6 मेंबर्स का पोर्टफोलियो है गाइस पोस्टल सर्विसेज बोर्ड का। तो अगर हम एज ऑफ दिसंबर 2024 की अगर बात करें, तो पर्सनल के लिए पर्सनल के लिए कौन से मेंबर को नियुक्त किया गया है, तो अभी के लिए है वो पर्सनल के लिए मंजू पांडे, पर्सनल के लिए है मंजू पांडे। ओके। उसके बाद ऑपरेशंस के लिए है मंजू कुमार, टेक्नोलॉजी के लिए है सुब्रत दास, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए है जितेंद्र गुप्ता, बैंकिंग एंड डीबीटी के लिए है वंदिता कौल, और प्लानिंग और एचआरडी के लिए है अभिनव वालिया। तो ये जो 6 मेंबर्स है पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के, तो ये बेसिकली बोर्ड को पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए मदद करते हैं। तो ये है गाइस पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के 6 मेंबर्स। अब अगर हम बात करें परमानेंट इन्वाइटी की, तो जो डिपार्टमेंट का एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो वही डिपार्टमेंट का परमानेंट इन्वाइटी होता है, जो फाइनेंस के रिलेटेड बोर्ड को असिस्ट करता है, या फिर कहे एडवाइस फाइनेंस के रिगार्डिंग एडवाइस बोर्ड को देता है। उसके बाद जो बोर्ड के डायरेक्टरेट होते हैं, तो वो बोर्ड को असिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है, तो ये इस पोस्टल सर्विसेज बोर्ड को जो फंक्शनल सपोर्ट होता है, तो वो फंक्शनल सपोर्ट ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है गाइस जिसमें हमने आज पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के मेंबर्स और उसके चेयरपर्सन के बारे में जाना, और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू है, तो उसके बारे में जाना। तो गाइस इसके बाद हमें डिपार्टमेंट का जो कुछ गवर्नेंस सिस्टम और कंट्रोल है, तो वो डिस्कस करना है। तो वो गाइस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस 2-3 पॉइंट्स को अच्छे से एक रिवाइज करिएगा, या फिर वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, और साथ ही साथ घर में एक दो बार लिखने की भी कोशिश करिएगा, ताकि तो गाइज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगला आने वाला वीडियो जल्द से जल्द मिले। और साथ ही साथ जो कुछ आपके जीडीएस दोस्त थे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ज़्यादा दिक्कत ना आए।